हाय गाइस, मैं हूं अनुभव भटनागर और मैं ओन करता हूं एक ब्रेजा। मेरी गाड़ी का एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था 8 जून 2026 को। एक्सीडेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स, गाड़ी को क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां पर हुआ, कैसे गाड़ी सर्विस सेंटर तक पहुंची, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली थी पार्ट 1 में। इस वीडियो के पार्ट 1 मैंने शूट किया था 15 जून 2026 को, और 8 जून 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस करी थी। 15 जून 2026 तक मेरी गाड़ी का सिर्फ सर्वे कंप्लीट हुआ था और मेरी गाड़ी के इंश्योरेंस कंपनी ने उसका अप्रूवल नहीं दिया था। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस एसबीआई जनरल के थ्रू है। यहाँ तक की बात पार्ट 1 में कर ली थी। अगर आप लोग ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो आप एक बार जाके वो पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था। और जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं उन लोग के लिए मैं एक क्विक रिकैप कर देता हूँ सारी टाइमलाइन का, क्या क्या चीज़ें हुई थी। 8 जून 2026 की इवनिंग में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। 9 जून रात के 1:30 बजे मतलब 1:30 AM पे मैंने मेरी गाड़ी को मारुति सुजुकी वर्कशॉप पे रिकवरी वैन के थ्रू डिलीवर करवा दिया था। 9 जून 2026 की मॉर्निंग में जाके मैंने मेरी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, इंक्लूडिंग द एनसीआर, जो कि मैंने रजिस्टर्ड कंप्लेंट करी थी मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट डिटेल से रिलेटेड पुलिस स्टेशन में। इसके बाद मेरी गाड़ी का सर्वे हुआ था 12 जून 2026 को, और इसके आगे का अपडेट अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 12 जून 2026 को जो हमारी गाड़ी का सर्वे कंप्लीट हुआ था वो किस प्रोसेस से हुआ था, मैं आप लोग को एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूं। एसबीआई जनरल की तरफ से मारुति सुजुकी की वर्कशॉप पे एक एम्प्लॉय असाइन किया गया था जो कि उनका इन हाउस सर्वेयर था। उस एम्प्लॉय के पास एसबीआई जनरल ने अथॉरिटी दी थी 50,000 रुपए तक के क्लेम्स अप्रूव करने की। बट क्योंकि हमारी गाड़ी में डैमेज इतना ज़्यादा था कि हमारी गाड़ी का रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेटेड मोर देन अ लाख था, तो उस बंदे से, जो सीनियर एम्प्लॉय है, जो कि एसबीआई जनरल के हेड ऑफिस में बैठता है, लोकल हेड ऑफिस में जो हमारे भोपाल शहर का है, उस बंदे के पास हमारी गाड़ी का सर्वे गया कि वो आएगा, वो गाड़ी का सर्वे करेगा एंड वो गाड़ी पे अप्रूवल देगा। वो बंदा आया, उसने गाड़ी का सर्वे किया, सब कुछ किया, और 12 जून को हमारे पास ऑफिशियल एसबीआई जनरल की तरफ से ईमेल आया कि हमारी गाड़ी का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर द सर्वे उस बंदे ने हमारे कॉल्स पिक करना बंद कर दिए, मारुति सुजुकी के कॉल्स पिक करना बंद कर दिए। ऑफिशियल ईमेल्स जो कि मारुति सुजुकी उसको कर रहा था उसका उसने रिप्लाई देना बंद कर दिया। इसीलिए 18 जून 2026 को, जो कि हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के 10 दिन बाद था, हमने डिसाइड किया कि हम एसबीआई जनरल के कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और हम हमारा ये जो सर्वेयर है, जो भी ये इंसान है, इसके खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं ताकि ये हमारी गाड़ी का या तो अप्रूवल दे या तो रिजेक्शन दे। वो ना अप्रूव कर रहे थे ना रिजेक्ट कर रहे थे। बस जब भी स्टेटस पूछो मारुति सुजुकी की तरफ से ये रिप्लाई आ रहा था कि आपकी गाड़ी का अप्रूवल पेंडिंग है। एसबीआई जनरल से पूछ रहे थे तो वो इंसान हमारा कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब हमने 18 जून 2026 को उस व्यक्ति की कंप्लेंट रजिस्टर करी एसबीआई जनरल के कस्टमर केयर पे, हमारे कॉल कट करने के बाद विद इन 5 मिनट्स हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक मेल आता है एसबीआई जनरल सीआरएम के थ्रू कि हमारी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है। जैसे ही वो ईमेल आता है, वो ईमेल हमारे पास भी आया, वो ईमेल उस सर्वेयर के पास भी गया। वो ईमेल जैसे ही उस सर्वेयर ने देखा होगा, वो कहीं ऑन द वे थे, उनका हमको कॉल आता है कि सर आपकी गाड़ी का सर्वे हो गया है, आपकी गाड़ी का मैंने अप्रूवल कर दिया है, मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उनने कॉल कट किया और सीधी भाषा में उनने सिर्फ हमें मैनिपुलेट करना चाहा कि नहीं सर मैंने तो अप्रूवल दे दिया, मैं चेक करता हूँ क्यों नहीं आया है। उनने तुरंत रास्ते में रुक के ही अपने फ़ोन से हमारी गाड़ी का अप्रूवल दिया। जैसे ही उनने अप्रूवल दिया, हमारे पास सीआरएम की तरफ से एक और मेल आया कि आपकी गाड़ी का अप्रूवल ग्रांट हुआ है। हमारे पास मारुति सुजुकी की तरफ से मेल और मैसेज से कम्युनिकेशन आया कि अब आपकी गाड़ी का अप्रूवल आ चुका है इंश्योरेंस क्लेम का। 18 जून 2026 को ये मेल आ गया, सब कुछ हो गया। हमने मारुति सुजुकी में कम्युनिकेशन करी। मेरी गाड़ी का जब जॉब कार्ड क्रिएट हुआ था 10 जून 2026 को, तब उनने उसमें प्रॉमिस डेट डाली थी 30 जून 2026। 18 जून 2026 को गाड़ी का अप्रूवल मिलने के बाद 20 जून 2026 को हम विजिट करने गए मारुति सुजुकी के वर्कशॉप में। 9 जून 2026 को, जिस दिन हमने हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, उसके बाद हम डायरेक्टली 20 जून 2026 को ही गए हमारी गाड़ी का विजिट करने, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम हमें ये कम्युनिकेट कंटिन्यूसली किया जा रहा था कि सर आपकी गाड़ी का अप्रूवल नहीं आया, अप्रूवल नहीं आया। इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि अप्रूवल आ जाए फिर हम विजिट करते हैं। अप्रूवल आ गया, उसके 2 दिन बाद हमने जाके विजिट किया कि हमारी गाड़ी पे क्या प्रोग्रेस है। अब आप लोग को स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी। जब हम वर्कशॉप पहुंचे, वर्कशॉप के बाहर मेन रोड से खड़े होकर ही उस वर्कशॉप का पार्किंग लॉट दिखता है जहां पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। उस पार्किंग लॉट में सबसे लास्ट कॉर्नर में मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, जो कि आप लोग को इस फोटो में दिख पा रहा होगा। एंड सरप्राइजिंगली गाड़ी का बोनट भी खुला हुआ था। सारी गाड़ियां जो बाकी पार्किंग लॉट में खड़ी थी सबके बोनट बंद थे, हमारी गाड़ी का पता नहीं क्यों बोनट भी खुला हुआ था। एंड क्लियर साइंस ऑफ रस्टिंग दिख रहे थे गाड़ी में, क्योंकि बारिश का मौसम चालू है। हम अंदर वर्कशॉप में गए, हमने पता किया तो हमें ये कहा गया कि सर लड़का जाके पार्ट नंबर नोट कर रहा है आपकी गाड़ी के पार्ट्स ऑर्डर करने के लिए,
इसीलिए बोनट खुला हुआ था। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी, जैसे ही सर्विस एडवाइजर ने उस दिन हमें वर्कशॉप में देखा, उसने धीरे से अपने साइड वाले एम्प्लॉय को बोला कि आप जाके इस गाड़ी का बोनट डाउन कर दो, और उनने चुपचाप से जाके गाड़ी का बोनट डाउन कर दिया, जिससे कि सर्विस एडवाइजर को ये लगे कि हमने देखा ही नहीं गाड़ी का बोनट खुला हुआ था। फर्दर गाड़ी की प्रोग्रेस के बारे में सर्विस एडवाइजर से बात करते टाइम उन्होंने हमें ये बताया कि आपकी गाड़ी का ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है, आपकी गाड़ी का जो फेंडर के पीछे का पार्ट रहता है चेसिस का, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो वो पूरा रिप्लेस होगा। इन सब चीज़ों के हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आएंगी, उसके बाद काम होए। उस टाइम पे हम लोग का कंसर्न सिर्फ यही था कि आप हमारी गाड़ी का काम एट अर्लीस्ट कर दीजिए और हमें हमारी गाड़ी रिटर्न कर दीजिए। सर्विस एडवाइजर का बिहेवियर हमारी तरफ काफ़ी रूड था, इसीलिए हमने उस दिन अप्रोच किया बॉडी शॉप मैनेजर को। बॉडी शॉप मैनेजर ने उस दिन पहली बार गाड़ी को देखा है, गाड़ी जबकि 10-15 दिन से मारुति सुजुकी के वर्कशॉप में खड़ी हुई थी। बॉडी शॉप मैनेजर ने उस दिन पहली बार गाड़ी को देखा और उनने देखते से ये बोला, इस गाड़ी में इतना काम ही नहीं जो कि इस गाड़ी को इतने दिन से खड़ा कर रखा है। ऑन द ऑर्डर ऑफ बॉडी शॉप मैनेजर वहां से वो सारी गाड़ियां हटी जो कि हमारी गाड़ी के आगे थी। उसके बाद हमारी गाड़ी को जैक पे उठा के फ्लोर पे शिफ्ट किया गया पार्किंग से। फ्लोर वो एरिया है जहां पे गाड़ी में सारे रिपेयर वर्क्स होते हैं बॉडी शॉप के। क्योंकि गाड़ी मूवेबल कंडीशन में नहीं थी, इसलिए गाड़ी को जैक पे मूव करना पड़ा। और इस टाइमिंग में मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर क्योंकि कांच फूटा हुआ था, गैप बना हुआ था, कोई काम हुआ नहीं था, तो बारिश का पानी कंटिन्यूसली स्टोर हो रहा था, जिसके गाड़ी के अंदर विजिबल स्पॉट्स थे जगह जगह पे कि यहाँ पानी आया है। धूल और पानी से मिलके वहाँ कीचड़ टाइप बन रही थी, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद बॉडी शॉप मैनेजर ने ये ऑर्डर दिए कि आप गाड़ी को फ्लोर पे शिफ्ट करने के बाद गाड़ी को डिसमेंटल कीजिए और जो जो पार्ट्स अवेलेबल हैं एटलीस्ट उनका रिप्लेसमेंट आप स्टार्ट कीजिए, रिपेयर वर्क आप स्टार्ट कीजिए। हमने फिर डिसाइड किया 23 जून 2026 को, 3 दिन बाद इस पूरी प्रोसेस किया कि अब एक बार चलते हैं, गाड़ी का प्रोग्रेस देख के आते हैं। ये आप लोग को इमेज अटैच दिख रही होगी। 23 जून 2026 को गाड़ी इस कंडीशन में खड़ी हुई थी। सिर्फ डिसमेंटलिंग हुई थी, बोनट की, बम्पर की, फेंडर की, हेडलाइट की, विंडशील्ड तक नहीं उतरी थी। और उस दिन जो बॉडी शॉप मैनेजर हैं उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो वर्कशॉप नहीं आए थे। सर्विस एडवाइजर का जो बिहेवियर था वो अगेन वैसा ही कंसिस्टेंट रूड बिहेवियर था। सर्विस एडवाइजर हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। बॉडी शॉप मैनेजर के एब्सेंस में जिस एम्प्लॉय को उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करी गई थी उनका भी रिस्पॉन्स हमारी तरफ कुछ अच्छा नहीं था। उस दिन हाउएवर मुझे मौका मिला तो मैंने मेरी गाड़ी का फास्टैग जो है वो रिकवर कर लिया और ये एज इट इज उसी कंडीशन में बाहर आ गया बिना फटे, और टैग बिल्कुल वर्किंग है, टैग टेस्ट करके देख लिया है। इसके अलावा ये एक फास्टैग होल्डर लगा हुआ था जो कि लोकल टोल का पास लगा रहता है मेरी गाड़ी में, इसको भी मैंने निकाल लिया, बट इसका ग्लू वही विंडशील्ड पे लगा रह गया, तो विंडशील्ड तो फूट ही गया था, तो उस ग्लू का अब कोई सेंस बचा नहीं था। ये तो चीज़ें मैं रिकवर करके आ गया। और उस दिन जब हमने पूछा कि हमारी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स का क्या स्टेटस है, अगर आपने पार्ट्स ऑर्डर कर दिए तो वो पार्ट्स कहाँ पर हैं, वो पार्ट्स कब तक आएंगे, इसके चलते जो सर्विस एडवाइज़र है वो हमें लेके गए स्पेयर पार्ट्स के सेक्शन में। उनने वहाँ पे हमारे साथ एक गेम करना चाहा। कैसा गेम कि वो गए स्पेयर पार्ट्स के शॉप के अंदर, वहाँ पे वो अपने फ़ोन में एक फ़ोटो खींच के लेके आए, अंदर कोई कंप्यूटर होगा उससे वो फ़ोटो खींच के लाए, जिसमें हमारे जॉब कार्ड नंबर लिखा था, जॉब कार्ड की डेट लिखी थी, गाड़ी की डिलीवरी प्रॉमिस डेट जो थी वो लिखी थी, और वो पार्ट्स का नाम लिखा था जो कि इस वर्कशॉप के स्टॉक में अवेलेबल नहीं थे। उनने हमसे ये कहा कि सर ये पार्ट्स मैंने आपकी गाड़ी के ऑर्डर कर दिए थे 20 तारीख को, ये पार्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, ये आ जाएंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी का काम होगा। उनसे जब हमने कहा कि आप ये फ़ोटो हमें सेंड कर दीजिए, उनने हमें वो फ़ोटो सेंड करने से मना कर दिया। उनकी बात में थोड़ा सा कैच लगा, इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे साथ में लेके चलो, मैं चलता हूं, मैं अपने फ़ोन में वो फ़ोटो खींच के लाऊंगा, वो पिक्चर मैं आप लोग के सामने भी अटैच कर दूंगा। क्लियरली डेट सामने दिख गई कि इन स्पेयर पार्ट्स का ऑर्डर किया गया है 22 जून 2026 को, और हमारे सर्विस एडवाइज़र द्वारा हमें मिसलीड किया जा रहा है कि सर आपकी गाड़ी के पार्ट्स ऑर्डर हो चुके हैं, आपकी गाड़ी के पार्ट्स इन ट्रांजिट हैं, थोड़े दिन में आ जाएंगे। और ये चीज़ जब हमने कन्फ्रंट करी हमारे सर्विस एडवाइज़र को, वो लिटरली बहुत गंदी भाषा पर आ गए, जो कि मैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं कर सकता। सर्विस एडवाइज़र के इस रूड बिहेवियर से परेशान होकर हमने अप्रोच किया उस दिन जनरल मैनेजर को, वर्कशॉप के जनरल मैनेजर को। हमने ये सारी चीज़ें उनको एड्रेस करी और उनके तरफ से हमें ये अश्योरिटी दी गई कि अब आपको दोबारा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी गाड़ी को 15 दिन हो गए हमारी वर्कशॉप में खड़े हुए, हम आपकी गाड़ी को डिलीवर करेंगे, हैसल फ्री अब आपके लिए पूरी प्रोसेस रहेगी। और उनने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हमें दिया कि आप अब सीधे मुझसे बात कीजिएगा। 23 जून 2026 को जनरल मैनेजर से ये डिस्कशन करने के बाद हम सेटिस्फाई होकर हमारे घर वापस आ गए। इसके बाद 26 जून 2026 हमारे पास एक मैसेज आता है जो कि हमारी गाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसी पर यह मैसेज आया था, जो कि आप लोग के सामने मैं अटैच कर देता हूँ।
इस मैसेज में क्लियरली ये लिखा था कि हम हमारी टाइमलाइंस को मीट नहीं कर पा रहे, जो कि हमने आपको बताई थी। आपके पार्ट्स स्टिल पेंडिंग है, इसीलिए हम आपको गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाएंगे ऑन द प्रॉमिस डेट। इस मैसेज के साथ साथ यही चीज़ हमें ओवर द मेल भी आई और उसमें पार्ट्स की लिस्ट भी आई जो कि पार्ट्स पेंडिंग हैं। मेल का रिप्लाई हमने किया आज 27 जून 2026 को, जिसमें हमने इनसे बहुत पोलाइटली सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रांसपेरेंसी से हमें बता दीजिए कि ये पार्ट्स कहाँ पर हैं, इनका करंट स्टेटस क्या है, ये किस दिन ऑर्डर हुए थे, ये पार्ट्स मारुति के सप्लाई चेन में प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, ये पार्ट्स कब तक आ जाएंगे और क्या वो रियलिस्टिक टाइमलाइन है जब तक हमें हमारी गाड़ी मिल सकती है। वर्कशॉप को ये मेल करने के बाद हमने आज फिर डिसाइड किया कि आज एक बार फिर चलते हैं, उन लोग से बात करके आते हैं, जीएम से बात करके आते हैं कि क्या इशू आ रहा है, क्यों अभी तक पार्ट्स नहीं आ पाए। गाड़ी का अप्रूवल 18 तारीख को आ गया था, आज 27 तारीख हो चुकी है, 10 दिन में गाड़ी में कोई काम क्यों नहीं हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली जब हम आज गए वर्कशॉप में, वहां पे 3 मैकेनिक हमारी गाड़ी पे काम कर रहे हैं। गाड़ी का विंडशील्ड उतर चुका है, गाड़ी का एसी यूनिट खुल चुका है, गाड़ी का काउल पैनल खुल चुका है, गाड़ी के सस्पेंशन पे काम हो रहा है। और जब हमने वहां पर सीधे जाके मैकेनिक से पूछा कि क्या इस गाड़ी के सारे पार्ट्स आ चुके हैं, हमें मैकेनिक ने कहा हाँ, इस गाड़ी के सारे पार्ट्स हमें नीचे स्पेयर पार्ट्स वाली शॉप से मिल चुके हैं, सब कुछ अवेलेबल है, हम इस गाड़ी को अगले 2 से 3 दिन के अंदर रिपेयर करके आपको दे देंगे। गाड़ी की प्रोग्रेस देख के हम लोग भी सेटिस्फाई हुए और इस ड्यूरेशन में हमने हमारा सर्विस एडवाइज़र भी चेंज करवा लिया, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही बेकार था हमारी तरफ। इसीलिए हम आज वापस आ गए वर्कशॉप से। एट द एंड गाड़ी का रिपेयर वर्क हो रहा है। आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 27 जून 2026, आज की डेट में गाड़ी पे जो प्रोग्रेस थी, जो कि दिन में हम देख के आए, वो सारी इमेजेस आप लोग ने देख ली होंगी। गाड़ी की प्रॉमिस डिलीवरी डेट 30 जून 2026 थी, जो कि अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा डिले होगा। गाड़ी मुझे 2 या 3 जुलाई के आसपास मिलेगी। ठीक है, गाड़ी ठीक होके आ जाएगी, बट कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा अब रहेंगे ही। और अब मैं शायद ही उस मारुति सुजुकी के वर्कशॉप पे दोबारा रिटर्न जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप मेल कर रहे हो और 24 घंटे के अंदर सारे पार्ट्स अब आपके पास अवेलेबल हो गए हैं, आपने गाड़ी पे रिपेयर वर्क शुरू कर दिया। मेरे को ये लगता है ये जो सारे गैप हैं, ये हमारे जो सर्विस एडवाइज़र थे उनके एंड से थे। जैसे ही सर्विस एडवाइज़र चेंज हुआ, सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, हमारी गाड़ी का काम सीमलेसली हो रहा है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी सब चीज़ें हैं, वो सब मैंने आप लोग को बता दिया। अगले पार्ट में अपन सीधे मिलेंगे मेरी गाड़ी के साथ ही। आप लोग के लिए पार्ट 3 फाइनल होगा, जिसमें मैं आप लोग को डिस्क्लोज करूंगा कि गाड़ी में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या कॉस्टिंग लगी है, कितना मुझे मेरी जेब से देना पड़ा, कितना इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 में अपनी ब्रेजा के साथ।